हेलो व्यूअर्स। एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मेरी कोशिश होती है कि इंटरनेट पे जितनी भी आ, इस तरह की वीडियोस, मुझे हंसी भी आती है उन पे काफ़ी, जो बड़े बड़े क्लेम करती हैं, मे भी व्यूज़ हासिल करने के लिए ऐसे टाइटल लगा देती कि जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो गई हो। हालांकि मामला वो मामूली सा ही होता है, लेकिन इसको इतना ज़्यादा मैंने देखा है कि अब मुझे खुद इसको एनालाइज करने का जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये इस तरह से हुआ कि जब रिसेंटली 3 अक्टूबर को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है जनरल साहिर शमशाद जो हैं, उनने विजिट किया नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का। इस पार्क में लोकल और इंटरनेशनल सारी जो कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होते हैं। उस वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो टर्किश कंपनीज ने भी अपने डिस्प्ले लगाए हुए हैं, जिसमें आपको एक टर्किश लॉइटरिंग म्यूनिशन नजर आता है, जो कि बेसिकली टर्की टर्की के एक क्रूज मिसाइल की बेस पे बनाया गया। उसके मॉडल को देख के जो मुमकिन तौर पे कोई डिजाइन कोलैबोरेशन भी हो सकता है, लेकिन इसको देख के अंदाजे बहुत से लोग जो हैं वो लगा रहे हैं। उससे ये पता लगता है कि पाकिस्तान के पास या तो ऑलरेडी है या वो ले लेगा। इस तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। वैसे जो केजम वर्जन 3 है, उसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा है। ये अपग्रेडेड वर्जन है किमान की क्रूज मिसाइल का, जो कि टर्की ने अपने टेक्नोफेस्ट इवेंट में भी डिस्प्ले किया था। ये मिसाइल बड़ा और हैवी होगा कमान की निस्बत। कमान की इसका वेट जो है वो 30 केजी था, और इसमें टर्बोजेट इंजन होगा। और ख्याल ये किया जाता है कि या तो एक्सपोर्ट हो गया है पाकिस्तान को, या जॉइंटली डेवलप हो रहा है। तो ये सारी टर्किश ओरिजिन की जितनी भी यूएवीज हैं, उन सारों पे लग सकता है। जो किमैन कीज जो है, इसका एयर टाइम 1 घंटा है, और ये अपने टर्बोजेट इंजन की वजह से बड़ी तेजी से टारगेट की तरफ जा सकता है। इसको स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बिहाइंड द लाइंस इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑप्टिकल गाइडेंस है, और ये 18,000 फीट तक ऑपरेट कर सकता है। नॉर्मली इसकी क्रूजिंग स्पीड जो है वो 0.3 मैक है, लेकिन ये 0.7 मैक पे चला जाता है जब ये डाइव वाली स्टेज में जाता है। इसकी लेंथ 1.73 मीटर और विंग स्पैन 1.25 मीटर है। इसका यूजफुल लोड 6 केजी का है, और इसका अपना मैक्सिमम वेट जो है वो 30 केजी है। इसमें कैमरा सिस्टम है, जिसमें 2 एक्सिस स्टेबलाइजेशन है, 36x का जूम है, और लेजर रेंज फाइंडर है, जिसकी रेंज 2.8 किलोमीटर है। इट इज एस्टिमेटेड, ये ख्याल किया जाता है कि जो बेकर है वो इससे भी हैवियर और लॉन्गर रेंज का वर्जन जो है वो तैयार कर रही है। बहरहाल ये तो वो बात हुई कि जो उसकी स्पेसिफिकेशन है। उसके अलावा जब तक दोनों मुल्कों में से कोई कंफर्म नहीं करता, और ऐसी बातें ज्यादा अरसा तक ऐसे छुपाई भी नहीं जाती, तो तब तक हम नहीं कह सकते कि फाइनली ये पाकिस्तान की इन्वेंट्री में आ चुका है या नहीं आ सका। जो इन तस्वीरों से पता लगता है, वो तो मुमकिन तौर पे कोलैबोरेशन नजर आ रही है इसके डिजाइन में, फ्यूचर डिजाइन में। तो बहरहाल मेरी कोशिश होती है अपनी वीडियोस में कि कोई भी ऐसी अनऑथेंटिक किस्म की न्यूज़ आपसे शेयर ना करूं, और ना कोई एनालिसिस ऐसा करूं कि जिसकी वजह से व्यूज़ तो शायद बढ़ जाएं, लेकिन ये है कि चैनल की इंटेंसिटी पे फर्क पड़ता है। और मुझे लॉयल व्यूअर्स चाहिए, हर एक को चाहिए, हर एक को चाहिए, होने चाहिए। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आइंदा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हाजिर होऊंगा। तब के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियोस, ताकि अ, मैं आने वाले वक्तों में इससे भी बेहतर वीडियोस बना सकूं। टेक केयर, बाय।